पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के तथा 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के कितने सिक्के? 10 सिक्के हैं। यानी कि एस बराबर क्या है? टोटल परिणामों की संख्या, यानी कि प्रति दर समष्टि। तो 100 क्या है? 100 5 पैसे के, 100 सिक्के 5 पैसे के प्लस 50 सिक्के 1 रुपए के प्लस 20 सिक्के 2 रुपए के प्लस 10 सिक्के 5 रुपए के। क्या है? 100 सिक्के हमारा 50 पैसे का है, 50 सिक्के 1 रुपया का है, 20 सिक्के 2 रुपये का तथा 10 सिक्के 5 रुपए के हैं। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल प्रतिदर समष्टि की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 100, 50, 150 और 20 कितना हो गया? 170 और 10 180। यानी कि नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा हमारा? 180 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे का एक सिक्का उसमें से निकाला जा रहा है, यानी कि पिगी बैंक को हिलाकर एक सिक्का निकाला जा रहा है। तो इसकी क्या परिकता है कि गिरा हुआ सिक्का क्या हो? 50 पैसे का हो पहला। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया गिरे हुए सिक्के 50 पैसे के होने की घटना क्या हो? घटना ई हो, तब नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा? 100। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 100 है और नंबर ऑफ एस कितना है? 180, यानी कि 100 बटा 180। तो कितना हो जाएगा? 5 बटा 9। फिर हम लोग दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 5 रुपए का होने की परिकता निकालेंगे और इसके बाद हम लोग नहीं होने की परिकता निकालेंगे। मान लिया गिरे हुए सिक्के 5 रुपए के होने की घटना एफ है। यानी कि 5 रुपए के होने की घटना, यानी कि जो सिक्का गिर रहा है वो 5 रुपए का होगा। अगर इस घटना को हम लोग एफ मान लेंगे तो नंबर ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितने 5 रुपए के सिक्के हैं? 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, यानी कि 10। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ कितना है? 10 है और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस 180 है। तो कितना हो जाएगा? 1 बटा 18। अब हम लोग क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपए का नहीं होने की परिकता, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं, यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की परिकता 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/18 है। तो कितना हो जाएगा? 18, 18 माइनस 1 बराबर 17 बटा 18। यानी कि 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की परिकता कितना हो जाएगा? 17 बटा 18। और 50 पैसे का सिक्का होने की परिकता क्या होगा? 5 बटा 9। आप लोग इसको नोट कीजिए।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली आदरीछिया उसके निकालने के लिए देता है। यानी कि हमारा कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? कुल संभव परिणाम यानी कि S बराबर कितना हो जाएगा? हमारे पास टोटल कितने मछली है दुकानदार के पास? दुकानदार के पास 5 नर मछली और 8 मादा मछली। यही दोनों मछलियों में से ना वो निकालेगी तो कितना हो जाएगा? 5 मादा मछली प्लस 8 नर मछली। तो नंबर ऑफ एस बराबर हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एस बराबर 5 8 कितना होगा? 13। यानी कि टोटल कितने मछली है? 13 मछली है, जिसमें से 5 मादा मछली है और 8 नर मछली है। और हमसे क्या पूछ रहा है? इसकी क्या प्रयोजन है कि निकाली गई मछली नर हो। यानी कि हम लोग मान लेंगे कि मान लिया नर मछली निकालने की प्रयोजन, नर मछली निकालने की घटना ई हो। यानी कि नर मछली को निकालने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल कितने नर मछली हैं? 8 नर मछली है, तो कितना हो जाएगा? 8। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि नर मछली निकालने की प्रयोजन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? 8 है और नंबर ऑफ एस कितना है? 13। यानी कि नर मछली निकालने की प्रयोजन कितना हो जाएगा? 8 बटा 13। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जा रहा है। यानी कि संयोग का एक खेल है जिसमें क्या है? 1 से लेकर 8 तक संख्या अंकित है। 1 से लेकर 8 तक अंक अंकित है। कितना है? 1 से लेकर 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें एक तीर लगा हुआ है। क्या है? एक तीर लगा हुआ है और तीर को घुमाया जाता है। तीर को घुमा देंगे हम लोग, फिर आकर कहीं एक जगह ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है? इसकी प्रयोजन पूछ रहा है। पहला नंबर क्या पूछ रहा है कि 8 से 8 को करेगा। यानी पहला क्या है? 8 को करेगा। यानी कि जब हम लोग तीर को घुमाए तो ये तीर आकर 8 पर रुकेगा। दूसरा क्या हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा है एक विषम संख्या। दूसरा क्या है? एक विषम संख्या करेगा। यानी कि जब हम लोग तीर को घुमा रहे हैं तो कोई भी विषम संख्या के सामने आकर ये क्या हो रहा है? रुक रहा है। यानी कि विषम संख्या 1 3 5 तथा 7 ये चारों में से किसी एक संख्या के पास आकर रुक रहा है। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन है? तीसरा नंबर है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। क्या है? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। यानी कि जब हम लोग तीर को घुमा रहे हैं तो ये तीर क्या? 2 से बड़ी संख्या पर, यानी कि 3 4 5 6 7 तथा 8 इसमें से किसी एक संख्या के पास आकर तीर क्या हो रहा है? रुक रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 से छोटी संख्या को करेगा। यानी कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? 9 से छोटी संख्या। तो यहाँ पर टोटल क्या है कि 9 से तो छोटी ही संख्या है, 1 से लेकर 8 तक संख्या दिया गया है। और चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा।
यानी कि 9 से छोटी संख्या के पास किसी के पास आकर रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीर को घुमा रहे हैं, तो ये किसी के पास भी रुक जाएगा, यानी कि वो 9 से छोटी संख्या होगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम हमारे इसमें कितना है, कुल संभव परिणाम यानी कि S बराबर कितना है, टोटल कितना है, 1 से लेकर 8 तक संख्या अंकित है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 कितना है, 1 से लेकर 8 तक संख्या अंकित है। तो टोटल कितना हो जाएगा, संभव परिणाम कितना हो जाएगा, कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 8 तक। तो नंबर ऑफ S बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ S बराबर 8। तो पहला नंबर हम लोग क्या मान लेंगे कि मान लिया तीर को 8 इंगित करने की, तीर द्वारा तीर द्वारा 8 को इंगित करने की घटना ई है। यानी कि 8 को इंगित करने, यानी कि 8 के सामने रुकने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई यानी कि इसमें कितने 8 है, तो यहाँ तो एक ही 8 है, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, 1 है, और नंबर ऑफ एस कितना है, 8। यानी कि 8 के सामने तीर को रुकने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। यानी कि हम लोग मान लेंगे कि तीर द्वारा विषम संख्या को इंगित करने की घटना F मान लेंगे। कि मान लिया तीर द्वारा विषम संख्या इंगित करने की घटना क्या है, F है। यानी कि विषम संख्या दर्शाने की घटना क्या है, F है। जब हम लोग तीर को घुमा रहे हैं तो ये तीर विषम संख्या के पास रुक रहा है, यानी कि विषम संख्या के पास रुकने की घटना को हम लोग F मान लेंगे। तो नंबर ऑफ F बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल इसमें कितने विषम संख्या है, या तो 1 के पास रुकेगा, या 3 के पास रुकेगा, या 5 के पास रुकेगा, या 7 के पास रुकेगा। यानी कि टोटल कितने विषम संख्या है, टोटल कितने विषम संख्या है, 4 है। यानी कि नंबर ऑफ F बराबर 4 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तो नंबर ऑफ F बटा में नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ F कितना है, 4 है, और नंबर ऑफ S कितना है, 8 है, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब तीसरा क्या है, तीसरा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। यानी कि हम लोग मान लेंगे कि 2 से बड़ी संख्या को दर्शाने की घटना को हम लोग G मान लेंगे। यानी कि मान लिया तीर द्वारा 2 से बड़ी संख्या, क्या 2 से बड़ी संख्या दर्शाने की घटना, यानी कि इंगित करने की घटना क्या है, G है। यानी कि 2 से बड़ी संख्या को दर्शाने की घटना को हम लोग G मान लेंगे। तो नंबर ऑफ G बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने 2 से बड़ी संख्या है, तो 3 4 5 6 7 तथा 8। टोटल कितने हैं, 3 से लेकर 8 तक संख्या बड़ी है 2 से। तो कितना हो जाएगा, टोटल 1 2 3 4 5 6। यानी कि नंबर ऑफ G बराबर कितना है, 6। यहाँ पर 6 संख्या है जो 2 से बड़ी है, तो नंबर ऑफ G बराबर 6 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ G बराबर हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ G
बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ जी कितना है 6 है, और नंबर ऑफ एस कितना है हमारा 8 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/4। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, तब हम लोग चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चौथा क्या है कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, यानी कि हम लोग मान लेंगे कि 9 से छोटी संख्या को दर्शाने की घटना को हम लोग एच मान लेंगे। चौथा नंबर कि मान लिया तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या दर्शाने की घटना नौ से छोटी संख्या दर्शाने की घटना को हम लोग क्या मान लेंगे एच मान लेंगे, एच है। तब एच बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कितने 9 से छोटी संख्या है, यानी कि सब क्या है 9 से छोटी ही संख्या है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तथा 8 हो जाएगा। इसीलिए तो नंबर ऑफ एच कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एच भी 8 हो जाएगा। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एच बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एच कितना है 8 है, और नंबर ऑफ एस कितना है 8 है, बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये क्या है, एक निश्चित घटना है। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 8 तक अंकित है। जब हम लोग इसको तीर को घुमाएंगे तो ये 9 से छोटी संख्या पर ही आके रुकेगा, यानी कि निश्चित है कि ये क्या है, सभी 9 से छोटा है, तो ये क्या होगा 9 से छोटी संख्या पर ही आकर रुकेगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कितना दिया गया है, दिया गया कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल संभव परिणाम, यानी कि हम लोग एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, यानी कि एस बराबर पासे पर क्या होता है 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 तथा 6, यानी कि टोटल कितना अंक उस पर अंकित रहता है 1 से लेकर 6 तक रहता है। हम लोग जब पासे को फेंकेंगे तो इसी में से कोई एक संख्या ना आएगा, यानी कि इसी में से कोई एक संख्या आएगा, तो कुल क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा 1 से लेकर 6 तक, यानी कि जो पासा पर अंकित रहेगा वही ना कुल परिणाम आएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, यानी कि 1 से लेकर 6 तक में से किसी एक ही ना संख्या आएगा। तो क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पहला नंबर कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि मान लिया अभाज्य संख्या आने की घटना ई है, यानी कि अभाज्य संख्या आने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे, यानी कि हम लोग पासे को फेंक रहे हैं उस पर अभाज्य संख्या आने की घटना को हम लोग ई मान लेंगे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, 2 है 3 है और 5 है। इसमें अभाज्य संख्या यही ना है, पहला 2 है 3 है और 5 है, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर टोटल कितने हैं 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस, और यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ एस, देखिए नंबर ऑफ एस कितना है
1 2 3 4 5 तथा 6 है, यानी कि टोटल कितने हैं? 6 है। नंबर ऑफ फेस कितना है? 6 है। और नंबर ऑफ ई कितना है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2। फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी कि हम लोग 2 तथा 6 के बीच स्थित संख्या को f मान लेंगे। कि मान लिया 2 तथा 6 के बीच कोई संख्या आने की घटना क्या हो? f हो। यानी कि 2 तथा 6 के बीच कोई भी संख्या आने की घटना को हम लोग f मान लेंगे। तब f बराबर कितना हो जाएगा? 2 तथा 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है? 3 4 5 है, यानी कि या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। तो नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई बराबर एफ माने हुए है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ एफ बराबर कितना हो जाएगा? टोटल कितना? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ एफ भी 3 हो जाएगा। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एफ कितना है? 3 है। और नंबर ऑफ एस कितना है? टोटल एस की संख्या कितना है? यानी कि टोटल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 6 है। बराबर कितना होगा? 1/2। अब तीसरा क्या कर रहा है हमसे? तीसरा हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है एक विषम संख्या, यानी कि हम लोग मान लेंगे, मान लिया विषम संख्या या विषम संख्या आने की घटना हम लोग विषम संख्या आने की घटना को क्या मान लेंगे? जी मान लेंगे। यानी कि जी हो, तब जी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें विषम संख्या कितना है? 1 3 तथा 5 है, यानी कि जी बराबर हो जाएगा 1 3 और 5। तब नंबर ऑफ जी बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ जी बराबर 3। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बराबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जी बटा में नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ जी कितना है? 3, और नंबर ऑफ एस कितना है? 6 है, बराबर 1/2 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए।